हेलो एवरीवन, आई एम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज 10th क्लास के नए सेशन नए पैटर्न के साथ आपके सामने। जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई ने 33% सिलेबस हमारा कट कर दिया है और रिवाइज सिलेबस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। और डिलीटेड टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहे हैं, आपको देखिए, इसे नोट कर लीजिए। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी। तो क्या है इसमें, आपने डिलीटेड टॉपिक्स देख लिए हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशंस जो है, सम टू एन टर्म्स, मतलब एसएन वाला फॉर्मूला आपको थर्ड वर्कशीट में आएगा, वो हम देखेंगे उस टाइम। उसकी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, लाइक डेली लाइफ में जो भी काम होते हैं, किसी की सैलरी है, कोई ट्री प्लांटेशन कर रहा है, उसका टोटल कितने हो जाएंगे, आप सब ऐसे ऐसे देखेंगे। तो वो डिलीट हो चुके हैं, बट फिर भी हम उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल देंगे। अब 5.1 की तरफ चलते हैं हम। 5.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी डेली लाइफ का क्वेश्चन है। उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको थोड़ा सा वेट करो उसके लिए। और हम प्रॉपर एपी के बारे में पहले इसका बेसिक जानते हैं। आइए जरा। तो बेसिक तो 2 का टेबल सबको आता है, 2, 4, 6, 8, 10 सोन चलता रहेगा। 3 का टेबल भी आता है। इसके अलावा अगर टेबल्स की बात ना करें, 1 के बाद 4 लिया मैंने, इसमें डिफरेंस है 3 का। 4 के बाद 7 लिया, 10 लिया, 13 लिया, सोन। आप चेक कर सकते हैं, सब में डिफरेंस है 3 का। एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी सीरीज है जिसमें डिफरेंस सेम होता है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। तो डिक्रीज का क्या फंडा है, लाइक मैं 13 से शुरू करूं, 13, 10, 7, 4, 1 के बाद -2 आएगा। बिल्कुल कैसे, -3 हो रहा है, 13 में से 3 गए, 10 में से 3 गए, 7 में से 4 गए, 4 में से 3 गए, 1 में से 3 गए, -2 सो ऑन। अब आप देख सकते हैं, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसमें डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें डिफरेंस पॉजिटिव होगा। डिफरेंस को डी से लिखते हैं, इसमें डिफरेंस 2। और जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी, उसको ए से लिखते हैं। ए फर्स्ट में 2 है, सेकंड सीरीज में ए 1 है, थर्ड सीरीज में ए 13 है। तो इन क्वेश्चन से ये है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म को हम ए बोल लेंगे, डिफरेंस को डी बोल लेंगे। और सेकंड टर्म इस तरह से चल सकते हैं हम, सेकंड टर्म को A2 बोल सकते हैं, फर्स्ट टर्म को A1 या A, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे। और इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चंस में समझ आएगी अच्छे से। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो ऑन। आप चेक कर सकते हैं इसमें, अगर A में एक बार D जोड़ा तो सेकंड टर्म आ गई, A में अगर 2 बार D जोड़ा तो थर्ड टर्म आ गई, A में अगर 3 बार D जोड़ा तो फोर्थ टर्म आ गई। इसी से फर्स्ट फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है, हमें मिल जाता है, इसी से मिलेगा। लाइक अगर मैं बात करूं फोर्थ टर्म की, फोर्थ टर्म का क्या आया, A प्लस 3D, ये फोर्थ टर्म हमारी, ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। ध्यान से देखिए, बेसिक है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। इसमें एक अच्छी सी स्टोरी भी आएगी थर्ड वर्कशीट पे, आपको बहुत मजा आएगा, सुनाएंगे आपको जरूर। अभी फोर्थ टर्म A प्लस 3D, यहां से फॉर्मूला पता है क्या तैयार होता है। अगर हमने nth टर्म 4 की जगह n लिया, A प्लस यहाँ पे 3 है, 3 मतलब n-1, जितना ये होगा ना उससे एक कम, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। कैसे यूज होगा, सेकंड वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि इस प्रोग्रेशन में 50th टर्म निकालो, आप पता है क्या करोगे, डायरेक्ट A प्लस 49D, एक डी कम होगा। चाहे इसको क्रैमिंग भी कर सकते हैं, बट क्रैमिंग की जरूरत क्या है हमें, फॉर्मूला हम खुद ड्राइव कर रहे हैं, यहां से खुद हमें चीजें दे रही हैं,
और डेली लाइफ की चीजें हैं हमारी, सिर्फ ऐसा कुछ नहीं है कुछ बाहर से ला रहा हूं मैं, नहीं। तो ये देखिए जरा, a प्लस 49d, लाइक a कितना है इसमें 1 और 49 इंटू डी, डी कितना है 3, 1 प्लस 49 3 जा 147, 1 प्लस 147 148। आप चेक कर लीजिए कहा तो हमें ये सब काउंट करके 1 के बाद 3 ऐड किए, 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, इस तरह से 50th टर्म तक ऐड करते रहे। इतने हम फ्री नहीं है, हमें मैथ्स क्यों सीखना है, चीजों को आसान करने के लिए, मैथ्स का काम ही यही है। तो आइए जरा फिर आसान करते हैं हम चीजों को, बहुत चीजें आएंगी इस चैप्टर में भी, मजा आएगा पूरा। आइए, ये है हमारी 50th टर्म इस एपी सीरीज की, आप चाहे एक बार लिख के देख लीजिए। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में सीखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा माइंड को लगाना पड़ेगा, बट इजी स्टेप्स, इजी वे आ गया हमारे सामने। इजी इन द सेंस फॉर्मूला से हम कुछ भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला का भी कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, क्रैमिंग नहीं है, ये भी आपको पता लग रहा है कैसे आ रहा है। अगर नहीं पता लग रहा, वीडियो को बार बार देखें और मुझसे कांटेक्ट करें, आपको बता देंगे। इसके बाद हम इन चीजों, ये बेसिक है इस चैप्टर का, तो बेस आपको समझ आ गया। 5.1 और 2 इसी बेस पे चलेगी, 3 में एक नया फॉर्मूला आएगा, ठीक है जी। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 5.1 का मैंने आपको बोला है फर्स्ट क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। अगर ए और डी दिया हो, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, बड़ा इजी काम है। जनरल फॉर्म को माइंड में रखना है आपने। एक बार फिर मैं आपके सामने जचा देता हूं जनरल फॉर्म को, देखिए जरा। जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन, जितनी मर्जी निकाल लो यार। ए फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आइए अब एक फर्स्ट पार्ट है जो अपना सेकंड क्वेश्चन का, ए हमारा 10 है, डी हमारा 10 है, डी भी 10 है, ठीक है। कैसे ही पार्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ए भी 10 है, डी भी 10 है, यहां पुट करते जाओ ना जनरल फॉर्म में। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ए प्लस डी, करो फाइंड, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, 10 प्लस 2 इंटू डी, 10 है हमारा, गिवन है ना। 10 प्लस वर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, 30, ए प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू, वैल्यू पुट करनी है, कॉपी पेस्ट मारो, 10 प्लस 30 40। आप चेक कर सकते हैं, ये एपी सीरीज है जिसमें डिफरेंस 10 है और फर्स्ट टर्म 10 है। इसके बाद बाय वाले भी आ सकते हैं, इसमें पॉइंट वाले भी आ सकते हैं। तो मैं एक बाय वाला ले रहा हूं, a -1 है और d हमारा 1/2 है। बंदा ना इनको देखते भी कर देगा, इसको कुछ फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस का पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता था, तो नेगेटिव वाला भी एक कर ही लेंगे, चलो आप, ठीक है। डिफरेंस पॉजिटिव है। अब फर्स्ट टर्म तो निकली पड़ी है, सेकंड टर्म a प्लस डी, ये फर्स्ट टर्म तो a ही होता है भैया, a3 a4, a प्लस डी निकालते हैं, a -1 प्लस d 1/2, -1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है। -1 में तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, प्लस माइनस माइनस क्या रहा, हाफ, वो भी किसका, माइनस का, बड़ा साइन है, नहीं तो एलसीएम ले और सब्ट्रैक्ट करो, इजी है। a प्लस 2d, ये है हमारी थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में एक d कम 3 से, वही फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, आप देखना सेकंड वर्कशीट में ये काम आएगा फॉर्मूला बहुत, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो थर्ड टर्म हमारी a प्लस 2d, -1 2 इंटू डी, कॉपी पेस्ट मारो, d की जगह पुट करो, ये कैंसल, -1 प्लस 1। अब वैसे भी पता लग रहा है अपने को, आधे में आधा जोड़ेंगे, माइनस हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो 0 ही तो आएगा। तो ये सेकंड टर्म थी, क्योंकि आधे डिफरेंस तो आधा ही रहेगा सारा। सेकंड टर्म में अगर माइनस हाफ आई है, हाफ पॉजिटिव प्लस कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, हाफ प्लस किया
तो साथ के साथ वो जीरो आ गया। देखिए कट के भी जीरो आएगा, एलसीएम लेके जीरो आएगा, तो कुछ भी फंडा है, कैलकुलेशन प्रॉपर करनी है आपको। एक डिफरेंस नेगेटिव हो वो भी आपको दिखा देता हूं मैं। एक पार्ट है हमारा डिफरेंस नेगेटिव का पॉइंट्स वाला। इसमें एक तीर से दो शिकार करते हैं हम, -1.25 और डिफरेंस हमारा है, फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है, डिफरेंस हमारा है -0.25। एग्जांपल कोई भी ले सकता था, बट ठीक है एक बार आपका एनसीईआरटी से एग्जांपल क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, आपको करने में भी आसानी होगी। एनसीईआरटी कंप्लीट करो पहले। फर्स्ट टर्म तो आई पड़ी है, तो सेकंड टर्म बोले तो a प्लस 1d, सेकंड से एक कम, एंड -1 इंटू डी, a -1.25 प्लस d प्लस -0.25, तो ये माइनस का 1.50। ये भैया डिफरेंस अगर नेगेटिव है ना तो ये कम ही होता रहेगा। आपको पता है ना माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है एक्चुअली में, ठीक है। -1.25 से छोटा है ये -1.50, इसको बड़ा ना कहना ना, ठीक है ना। तो a प्लस 2d कौन सी टर्म है ये आपको पता होगा, कौन सी है, यस a3। तो a -1.25 -2 इंटू d 0.25, a3 a प्लस 2, एक d कम था, ध्यान रखना। इसको मल्टीप्लाई करते हैं -0.50। पॉइंट के बाद ना, डेसिमल के बाद आप कभी भी 25 नहीं बोल सकते, इस तरह से डिजिट्स इकट्ठे नहीं बोल सकते, ठीक है। उसको डिजिट्स को अलग अलग बोलना पड़ेगा आपको, 0.25 1.25 0.50 सो ऑन। कभी भी एक साथ 25 50 500 समथिंग ऐसा कुछ नहीं बोलोगे पॉइंट के बाद। आइए जरा इसको 1.75 डिफरेंस देख सकते हो आप, सब में -0.25 का होगा। -0.25 का डिफरेंस क्या कहता है, यही कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको क्लियर हुआ होगा, ये सेकंड सम था हमारा, कंप्लीट हो गया सेकंड सम। उसके बाद पता है क्या है, थर्ड सम, जिसमें आपसे सिर्फ पूछेगा, सीरीज देके सिर्फ पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है कि ए क्या है और डी क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं और। आइए जरा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं अभी, ए क्या है और डी क्या है। थर्ड सम बड़ा इजी सम है, 4 ही सम्स हैं टोटल, और बड़ी इजी एक्सरसाइज, ये सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें कुछ दम नहीं है इतना, लेकिन हाँ दम तो ये है कि चैप्टर समझ इसी से आएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा दम नहीं है। कोई एक आधा एमसीक्यू आ गया तो आ गया, लेकिन हमने एक आधा मार्क्स भी क्यों छोड़ना है, तो करेंगे हम। और बेसिक यहीं से हमारा आएगा, यहीं से उठेंगे हम, 0 से स्टार्ट होता है हर चीज। तो ये लिख रहा हूं मैं आपके सामने एक पार्ट थर्ड सम का, ये 0.6 1.7 2.8 3.9 सो ऑन, 0.6 सो ऑन चल रहा है, 1.7 2.8 3.9। हाँ जी, तो इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट टर्म कितनी है, साफ दिख रहा है 0.6। पैदा होते बच्चे को बता देना ये 4-5 टर्म्स हैं, और पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, बंदा ये बोल देगा, ये हाथ लगा देगा वो तो कि सर ये रही, तो आपको पता ही है। डिफरेंस डी निकालना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। हमेशा सेकंड में से फर्स्ट करो, या थर्ड में से सेकंड करो, या फोर्थ में से थर्ड, वो आपकी मर्जी है। कॉन्जिक्यूटिव में सक्सेसिव में से प्रिसेसिव उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना। सेकंड टर्म 1.7 माइनस सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म माइनस 0.9 आ गया, क्या ना आ गया 1.1। हाँ जी, तो आप चेक कर लीजिए 1.1 में सारा डिफरेंस होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा थर्ड सम, इसके पार्ट्स हैं, आप खुद देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट
3 more terms। कॉमन डिफरेंस भी लिखना है और मोर टर्म्स, 3 more terms वो भी राइट करनी है। क्या करना है हमें, एक सिंपल एग्जांपल पहले फर्स्ट पार्ट है 2 4 8 16। कहता इसको चेक करो क्या ये एपी में है। एपी में आपको चेक करने का पैटर्न, लिखने का पैटर्न बता रहा हूँ, वैसे तो देखने से ही हो जाएगा। लिखने का पैटर्न क्या है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, पहले 2 आया, अब थर्ड में से सेकंड माइनस करो, कितना आया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, कितना आया 4। तो 4 और 2 भाई ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये तो अगर डिफरेंस इज नॉट कॉमन देन इट इज नॉट इन एपी। ओके, तो एपी नहीं है तो आगे तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं जरूरत हमें कुछ करने की। जो एपी में होएगा उसके लिए ही करेंगे हम कुछ। अगर एपी में है तो यस लिख के उसके आगे फाइंड करेंगे हम। तो एक पार्ट और क्या है, रूट वाला ले लेते हैं हम थोड़ा, 3 प्लस रूट 2 हाँ जी, कोमा 3 प्लस 2 रूट 2 सो चलता जाएगा, 3 प्लस 3 रूट 2 आगे आएगा। तो अब a2 माइनस a1, फर्स्टली आपको ये चेक करना है, 3 प्लस रूट 2 ये a2 है, a1 3 कितना आया रूट 2, a3 माइनस a2 थर्ड में से सेकंड माइनस, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, ऐसा है, माइनस करते हुए साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए जरा, 3 माइनस 3 0, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, रूट वाले सिर्फ रूट वाले में से सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएंगे आपस में और दूसरे से भी, बट रूट वाले सिर्फ रूट वाले से ही सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकते हैं, और वो भी लाइक टर्म्स ऐड होंगी। सॉरी, थोड़ी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, लाइक 3 रूट 2 प्लस रूट 3 ये भैया ऐड नहीं हो सकते, भूल जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐड नहीं हो सकते। लेकिन 3 रूट 2 प्लस रूट 2 ये हो जाएंगे भाई, कितने रूट 2 हो गए, 3 और इसके आगे 1 है, 4 रूट 2। ऐसा है जैसे x वाले y वाले वो ऐड करते हैं ना, अलजेब्रा वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, वैसे ही ऐड होगी। तो 2x प्लस 3x 5x हो गई, तो 3 रूट 2 और रूट 2 लाइक टर्म्स ही ऐड होंगी और कुछ नहीं ऐड होगा। अच्छा जी, a4 माइनस a3 भी निकाल लेते हैं हम लोग यार। a4 हमारी है 3 प्लस 3 रूट 2, a4 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 1 रूट 2। तो ये लीजिए आपके सामने सबका डिफरेंस कॉमन आया, सो इट इज इन एपी। अगर एपी में है कहता नेक्स्ट टर्म्स भी निकालो, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स, 3 टर्म्स मांग रहा है बंदा, तो हम दे देते हैं, नो प्रॉब्लम। ये तो सिंपली भी दिख रहा होगा आपको, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, बट भैया थोड़ा अलग आ जाए ना, तो ये हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 5th टर्म निकालनी, याद करो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, एक d कम, nth टर्म का फॉर्मूला हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पुट करते जाओ, कॉपी एंड पेस्ट, a हमारा 3 है, 4, d हमारा रूट 2, आंसर आ गया भैया। रूट 2 वाला इसमें ऐड तो हो नहीं सकता, ये रूट 2 वाला है, रूट वाला ये विदाउट रूट वाला है, सो a6 भी निकल जाएगी, a7 भी निकल जाएगी, कुछ मर्जी निकालते जाओ। अब इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या एग्जांपल है हमारा, देखिए जरा, लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूं कुछ भी, -2 -2 -2 -2 सो ऑन, ये है पार्ट। तो भैया इसको देख के कोई कह सकता है कि एपी में है, मे भी कोई कह भी दे हाँ एपी में है, क्योंकि है ही एपी में, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्यों, इसका डिफरेंस क्या है, 0, डिफरेंस कॉमन है, चेक कर लो सारा सेम है। डिफरेंस कॉमन से मतलब है हमें, चाहे 0 हो, चाहे कुछ हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, हमें कोई मतलब नहीं है, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, बस इतना चाहिए हमें। तो
इट इज ऑल्सो इन एपी, और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी यही आएंगी ना, क्योंकि डिफरेंस ही तो 0 है। तो नेक्स्ट चाहे 5th निकाल लो, चाहे 50वीं निकाल लो, 50th निकाल लो, आएगी -2। उसके अलावा है 1, 3, 9, 27। सो वही सेकंड में से फर्स्ट -2 आया। मैं अब पैटर्न नहीं फॉलो करूंगा, पूरा पैटर्न आपको पहले फॉलो करवा दिया, आप उसको देख सकते हैं अच्छे से। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्या ये एपी में है। इसका पहले डिफरेंस 2 आया, 9 में से 3 गए 6 आया, 27 में से 9 गए 18 आया। भैया कोई फायदा नहीं है, पहले 2 को ही देख के कह देते नो इट इज नॉट इन एपी। अच्छा जी, और बता दूं A, 2A, 3A, 4A, भैया एपी में है, साफ दिख रहा है, क्लियर कट। क्या? यस इट इज इन एपी। 2A में से 1A गया, A 3A में से 2A गया, A 4A में से 3A गया, A पैटर्न आपको लिखने का पैटर्न वही फर्स्ट सम की तरह आपको बताया है सारा, उसकी तरह ही करना है आपने, ठीक है ना। मार्क्स फुल तभी आएंगे हमारे। तो ये है हमारा। इसके अलावा कुछ पावर्स वाले आ जाते हैं इसमें। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, हाँ जी 1 का स्क्वायर 1, 25, 49, 73, कुछ इस तरह का आ जाए। डिफरेंस 24, डिफरेंस 24, डिफरेंस 24, यस इट इज इन एपी। 24 ऐड करो और अगला पाओ। लेकिन हमारा 4 टर्म्स है, 5th टर्म शॉर्टकट A+4D यहाँ पे तो दिख रहा है। भैया थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे भी आएगा तब हमें फॉर्मूले की नीड पड़ेगी, वो हमारा कॉम्प्लेक्स से इजी कर देगा भाई। आइए जरा इसके अलावा और दिखा दूं मैं आपको। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 72, हाँ जी 1 का स्क्वायर 1, 9, 25, क्या ये एपी में है? 7 का स्क्वायर है ये 49, सारा स्क्वायर थे भैया, साफ ही दिख रहा है, नहीं है एपी में, डिफरेंस कॉमन नहीं है तो एपी में नहीं है। तो 4th क्वेश्चन हमारा सारा पैटर्न यही रहेगा, इसे अच्छी से समझो, इस चैप्टर का बेस है। और ये फॉर्मूला हमारा 5.2 में और 3 में दोनों यूज होगा, बट ज्यादा 5.2 में फुल फ्लैश ये यूज हो, अच्छे से यूज करना है और अच्छे से समझना है। इजी लगेगा आपको ये चैप्टर, इसमें मजा ना आए तो पैसे वापिस। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।